स्वागत है। आज हम एलिजाबेथ गिलबर्ट की किताब बिग मैजिक पर जो बातें हुई हैं, जो समीक्षाएं हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, हमारे पास कुछ अंश हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब रचनात्मकता या क्रिएटिविटी को कैसे देखती है। बिल्कुल। और इसका लक्ष्य यही है कि भाई डर को पीछे छोड़कर एक रचनात्मक जीवन कैसे जिया जाए, जैसा गिलबर्ट बताती हैं। हाँ, और कैसे प्रेरणा काम करती है, और ये कि रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है। सही कहा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये सबके लिए है। तो चलिए डर से ही शुरू करते हैं। हाँ, डर। गिलबर्ट कहती हैं कि रचनात्मक काम में डर तो हमेशा रहेगा ही, उसे आप निकाल नहीं सकते। लेकिन उसे गाड़ी चलाने वाली सीट पर नहीं बिठाना है, फैसला उसे नहीं करने देना। ये बात बहुत बहुत अहम है। उनका एक कोट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। डर उबाऊ है, वो हमेशा एक ही बात कहता है, रुको। हाँ, सही है। डर हमेशा रोकता ही है। और गिलबर्ट का नजरिया ये है कि डर को दबाओ मत, उसे खत्म करने की कोशिश मत करो। अच्छा, तो फिर क्या करें? उसे स्वीकार करो, उसे साथ लेकर चलो, जैसे गाड़ी में कोई पीछे बैठा डरा हुआ यात्री हो। उसे मानो कि हाँ तुम हो, पर स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में। ये संतुलन जो है ना, ये रचनात्मकता में बहुत मदद करता है। ये तो डर को देखने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। उसे दुश्मन नहीं, बस एक सयात्री मान लो। हाँ, एक तरह से एक नर्वस सयात्री। अच्छा, और फिर आता है उनका वो अनोखा ख्याल के विचारों का, आइडियाज का अपना एक जीवन होता है। हाँ, ये वाला हिस्सा काफी दिलचस्प है कि वो जैसे ऊर्जा के रूप में घूमते रहते हैं और किसी साथी की तलाश में रहते हैं जो उन्हें दुनिया में साकार कर सके। उन्होंने अपनी कहानी भी बताई है इस बारे में। हाँ, कि कैसे एक नॉवेल का आइडिया जिस पर उन्होंने काम शुरू नहीं किया, वो छोड़ दिया तो वो किसी और लेखक के पास चला गया, और उसकी किताब में लगभग वैसा ही आइडिया सामने आया। कमाल है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना? हाँ, थोड़ा रहस्यमय, स्पिरिचुअल सा लगता है, पर इसका एक प्रैक्टिकल पहलू भी है। क्या? ये सोच आपको आइडियाज पर जल्दी काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर आपको लगे कि आपका आइडिया इंतजार नहीं करेगा, वो किसी और के पास जा सकता है, तो आप टालमटोल नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप उसे ज्यादा गंभीरता से लेंगे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने का एक मजेदार तरीका हो सकता है। वाह, तो आइडिया मिले तो फौरन काम शुरू करो, और इसके लिए गिलबर्ट कहती हैं किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आपको रचनात्मक जीवन जीने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये उनका कहना है। बिल्कुल, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं कि नौकरी छोड़ दो या सब कुछ दांव पर लगा दो, बस शुरू करो, छोटा ही सही पर करो। और ये चीज न बाहरी मान्यता के दबाव से मुक्त करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या मैं असली कलाकार हूं, या क्या लोग इसे पसंद करेंगे। हाँ, ये ख्याल तो आते हैं। गिलबर्ट कहती हैं, इन सवालों में मत उलझो, बस अपना काम करो। ये एक तरह का सेल्फ एम्पावरमेंट है, आत्म सशक्तिकरण। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है उनका वो प्रताड़ित कलाकार या टॉर्चर्ड आर्टिस्ट वाली सोच को नकारना। हाँ, कि महान कला के लिए दुख झेलना जरूरी है, ये वाली जो धारणा है। वो कहती हैं ये बिल्कुल गलत है। रचनात्मकता दुख और पीड़ा से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से, हल्के फुल्के अंदाज से और अनुशासन से आती है। परफेक्शनिज्म और दुख को वो दुश्मन मानती हैं क्रिएटिविटी का। ये उस पुरानी छवि को तोड़ता है कि कलाकार को तो दुखी और संघर्षरत होना ही चाहिए। हाँ, और ये रचनात्मकता को ज्यादा आनंददायक बनाता है। अगर आप उसे खेल की तरह, जिज्ञासा की तरह देखेंगे तो उसे लंबे समय तक कर पाएंगे। सही बात है, मजा नहीं आएगा तो कौन करेगा रोज। वही तो। और आखिर में एक और जरूरी बात, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। हाँ, प्रोसेस पर। ये जानना जरूरी नहीं है कि आपकी कला, आपका काम आपको कहाँ ले जाएगा, उससे नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा या नहीं। बस जो बनाने का काम है वो अपने आप में कीमती है, उसका अपना एक मूल्य है। ये बात नतीजे से, आउटकम से डिटैचमेंट सिखाती है। जब आप सिर्फ बनाने के आनंद के लिए बनाते हैं, बिना ये सोचे कि इसका क्या होगा, तो दबाव कम हो जाता है। हाँ, और आप ज्यादा खुल के प्रयोग कर पाते हैं, आजादी महसूस होती है। शायद यही असली रचनात्मकता है। तो फिर ये किताब असल में है किसके लिए? समीक्षाओं में तो कहा गया है कि जो लोग खुद पर शक करते हैं या सही पल का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग हो सकती है। लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। कुछ लोगों को ये थोड़ी ज्यादा ही काल्पनिक, वू टाइप लगती है। हाँ, खासकर वो विचारों के जीवित होने वाली बात।
और ये कोई प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है। ये आलोचनाएं भी अपनी जगह ठीक हैं। ये कोई कैसे करें वाली किताब नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई अपनी रचनात्मकता को फिर से जगाना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लेखक, पेंटर, उद्यमी या कोई हॉबी वाला इंसान, अच्छा। और अगर वो डर या परफेक्शनिज्म या आत्मसंदेह से जूझ रहा है, तो ये किताब एक नया नजरिया, एक ताज़ी हवा का झोंका दे सकती है, भले ही उसका अंदाज थोड़ा अलग हो। तो मतलब एक तरह से सोच बदलने वाली किताब है। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो गिलबर्ट का संदेश यही है, बहादुर बनो, जिज्ञासु रहो और बस शुरू कर दो। हाँ, रचनात्मकता कोई खास लोगों की जागीर नहीं, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, सबके लिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। गिलबर्ट कहती हैं कि विचार बाहर से आते हैं, उन्हें एक मानव साथी चाहिए होता है। ही पैदा होते हों बिना किसी बाहरी प्रेरणा या विचार के। अच्छा सवाल है। इस पर सोचने से शायद रचनात्मकता की हमारी अपनी समझ थोड़ी और गहरी हो सकती है। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।